Hello students, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to Synthesis Online Education Platform और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। हम पढ़ रहे हैं आज क्या मेजर टेस्ट सीरीज जो है हमारी, उसकी टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, वो हमारा हुआ है कब 4 अप्रैल को, और उसी का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो कहेंगे सिलेबस था वो था हमारा आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट आने वाला था, प्लस में हमारी केमिकल बॉन्डिंग आने वाली थी और आने वाली थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसी के क्वेश्चंस हमें दिए गए थे। चलिए लेट्स सी कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से हमारे पास था, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। दिस इज एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, इसके सेंट्रल मेटल आयन पर आपको क्या बताना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा लिगेंड है वो बाइडेंटेंट है, ट्राइडेंटेंट है या कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है इथाइलिन डाइअमीन EN दे रखा है, दैट मीन्स ये हमारा बाइडेंटेंट है। ठीक है, हमें पता है इथाइलिन डाइअमीन जो है वो एक बाइडेंटेंट लिगेंड है। बाइडेंटेंट है जो 2 नंबर दे रखे हैं, अगर यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है इसका तो क्या हो गया मेरे पास 2 × 2 = 4। हाँ जी, तो 2 × 2 = हो गया मेरे पास 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास आ गया 4। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर किसका, PT EN² होल ट्वाइस N2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अगर x लिख दूं तो प्लस में मेरा हो जाएगा 2, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हम लेते हैं और = हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो x = मेरे पास आ गया 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो गया 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो गया 4। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो गया 4, जो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है हमारा 4th में, तो 4th ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 4th ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। द करेक्ट नेम ऑफ, एक आपको कंपाउंड दे रखा है, एक आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका आपको करेक्ट नेम बताना है। ठीक है, नाम बताना है आप उसको। अब सबसे पहले तो क्या है, देखिए इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें जो है बीच में 3 CO दिए गए हैं जो कि क्या है हमारे ब्रिजिंग लिगेंड। क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड। और जब भी हम ब्रिजिंग लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं उसके बीच में म्यू। तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, म्यू, और उसके बाद में ब्रिजिंग लिगेंड कितने हैं, बाई है, ट्राई है, टेट्रा है। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो क्या आना था ट्राई। ठीक है, क्या करना है, म्यू लिखना है, देन ट्राई लिखना है। तो क्या हुआ, म्यू ट्राई कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, यानी कि म्यू तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो हमने स्टार्टिंग में म्यू लगाना था, तो ये हो गया म्यू ट्राई कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा। 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास K3FeCN6 इज, आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका बताना है नाम। ठीक है, अब एक तो हमें पता है इनऑर्गेनिक में हम इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ही है, इसमें कुछ भी वो है रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं लगने वाला, हमें पता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो है वो इसका फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो पोटेशियम, ठीक है, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, सेम है भाई दोनों में। अब यहाँ पे हेक्सा साइनो फेरेट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो 4th में हमारा गलत है। अब सेकंड दो है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है हमारा सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा डिफरेंस है। चलिए निकाल के देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, और उसी के साथ हमारा जो आंसर है वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा आंसर इसका रहेगा। चलिए अगर यहाँ पे 3 कर दूँ तो 3 + x देन हो जाएगा मेरे पास +6 - 1। ठीक है, ये हो गया = 0। देन 3 + x - 6 = 0। देन x = 6 - 3 = 3।
6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू जो है वो मेरी आ रही है 3, यानी कि जो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर है वो होना चाहिए 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हुआ, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। ओके, तो 48 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। अब हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक तो मतलब क्या हुआ, जिसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इनमें से हमें वो निकालना है, वो जो है फॉर्मूला निकालना है जिसके अंदर सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो देखना है हमें। तो कौन सा रहेगा हमारा, पहला में दिया हुआ है टेट्रासाइनोनिकलेट। तो सबसे पहले बात किसी कर रहे हैं हम टेट्रासाइनोनिकलेट की। अब इसमें है हमारे पास निकल, क्या होता है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। अब इन्होंने हमको दे रखा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे रिमूव, ये चले गए, तो 3d8 हो गया। ठीक है, 3d8 हो गया, तो क्या हुआ, मुझे कितने चाहिए, टेट्रासाइनो, मुझे 4 CN लगाने हैं। अगर मैं 4 CN लगाऊंगी तो पेयरिंग कर दूंगी, और पेयरिंग करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे पेयरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब क्या है, मुझे साइनो CN जोड़ने हैं। अगर मैं इसके अंदर CN जोड़ूंगी तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मुझे इसको पेयरिंग करनी होगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो नहीं बचेगा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो है वो हमारा डायामैग्नेटिक है। सेकंड बात आती है जिंक की। अब जिंक का तो क्या है कि हमें पता ही है 3d10 4s2। अब इसने +2 दे रखा है, ये निकल गया, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम का हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d5 4s1, 3d5 4s1। अब देखें प्लस इसमें 3 दे रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से निकाल दूं, और एक इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं इसमें से निकाल दूं, 2 इसमें से 1 इसमें से, तो 3d3 मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 3d3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये जो है वो हमारा रहेगा क्या, वो हमारा रहेगा पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलें। 50 नंबर, द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। इस कॉम्प्लेक्स की शेप आपको बतानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट बहुत इजी भी है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना। सबसे पहले Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, क्या होता है 4d10 5s1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखी है 1, तो ये गया, तो हमारे पास आ गया, सब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, D है यानी कि D तो हमारा फुलफिल है, पूर्ण पूरित है, तो अब हमें S और P चाहिए होंगे। ठीक है, क्या चाहिए होगा हमें, S चाहिए होगा और P चाहिए होगा। तो कौन सा संकरण हुआ इसमें, इसमें संकरण हुआ स्टूडेंट्स sp। sp संकरण जो है वो इसमें होगा, और sp संकरण के लिए लीनियर स्पेस। ठीक है, शेप क्या हो गई लीनियर, NH3 प्लस, ये शेप हो गई हमारी। ठीक है, sp, हमें 2 NH3 जोड़ने, एक S से जोड़ेंगे एक P से जोड़ेंगे, तो sp संकरण हो गया, और ये हमारी लीनियर शेप हो गई, तो इसकी शेप होगी लीनियर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 51 नंबर देखें, विच इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी, कोई इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं थी। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे देखते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो शो करते हैं लो स्पिन, और जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमारे हाई स्पिन। अब इसमें CN, NO2 सभी जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और सब अगर हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये शो करेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन।
4K3COF6 इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें आपको क्या बतानी है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो पहला देखिए, सबसे पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका CO का क्या है 3D7 4s2। अब क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है यहाँ पे, ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। +3 में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D6 बच गया। तो ये बच गया हमारे पास 3D6। सबसे पहला ये बोल रहा है इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और ये जो है वो हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है। ये जो है वो हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सेकेंड है इट्स मैग्नेटिक मोमेंटम इज 2.4 तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यही जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या होता है हमारे पास n, देन हमारे पास होता है n+2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम देखें तो क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 1 2 3 4 जो है वो हमारे पास हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 + 2 हो गया, तो मेरे पास हो गया यहाँ पे क्या 4 × 6 = 24, और इन्होंने दे रखा है 24, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड आ जाइए, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CO इज 6 +3। मैंने यहीं पे आपको बोल दिया था कि यहाँ पे वैलेंसी कितनी है +3, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया, +3 हमारी वैलेंसी है, ठीक है, सॉरी -3 हमारी वैलेंसी है। हाँ, तो वैलेंसी हमारी क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, 3 हमारी यहाँ पे वैलेंसी है जो कि माइनस में है। अब ये बात है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब हमें पता है 6 वाला क्या हुआ sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है 6, तो ये हमारा गलत। देन हमारे पास 24, ये हमारा सही, ये हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत, ऑप्शन नंबर 3 इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, और यही हमारा सही आंसर है 52 का 3rd। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो होती है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक रूप है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है मेटल्स का और लिगेंड्स का, मेटल्स का और लिगेंड्स का रेशो जो है वो सेम रहता है, ठीक है, रेशो इनका सेम रहेगा, सिर्फ हो जाएंगे इंटरचेंज। अब ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है, रेशो सेम रह रहा है, NH3 NH3 CN6 CN6, सिर्फ चेंज हो रहे हैं COCr COCr, तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में देखिए H2O5 H2O6 H2O4 H2O है ना, तो क्या है इसमें जो है वो चेंजिंग हो रही है, बट उसमें मेटल और लिगेंड का रेशियो भी चेंज हो रहा है, उसमें मेटल और लिगेंड का रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें 54, विच ऑफ द फॉलोइंग डज और डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमें पता है स्क्वायर प्लेनर जो है वो नहीं दिखाता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें सेम रहते हैं चारों कॉर्नर्स में, तो फिर क्या होता है जहां पे सिमेट्री समान रहती है वो शो नहीं करता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब टेट्राहेड्रल है, यूं तो टेट्राहेड्रल भी शो नहीं करता, पर अगर चारों ओर लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट लग जाए तो टेट्राहेड्रल शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता शो नहीं करते वर्गाकार समतल संकुल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास NH2 CH2 CH2 NH2 सर्व एज मोनोडेंटेट लिगेंड है, किलेटिक लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है।
क्या दिया हुआ है, एक दंतुक लिगेंड है, किलेटिक लिगेंड है, सेतु लिगेंड है या फिर धनायनिक लिगेंड है। तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, हमें ये दे रखा है इथाइलिन डायमीन, और ये जो है वो हमारा बाइडेंटेड होता है और इसको हम रिंग में भी फॉर्म कर सकते हैं, रिंग में बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, चिलेटिंग लिगेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज चिलेटिन लिगेंड। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, कौन सा, Cu NH3 4, दूसरा हमें दे रखा है PT Cl4, ठीक है। अब अगर इसका मैं देखूं आइसोमर्स मुझे बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगर मैं एक NH3 कम कर दूं और एक Cl लगा दूं तो यहाँ पे मैं PT और मेरा एक NH3 जो जहाँ वो यहाँ लगा दूं और यहाँ पे जो है मेरा Cl3 रह जाए, ठीक है। तो यहाँ -1 हो गया, ये -3 का हो गया। अब देखते हैं सेकंड है Cu, यहाँ पे मैं अगर 2 NH3 कर दूं और Cl भी यहाँ पे 2 कर दूं तो -2। अब यहाँ पे PT कर दूं, यहाँ पे 2 NH3 कर दूं, बचे हुए हैं मेरे पास, और 2 Cl2 कर दूं तो यहाँ पे भी -2, ठीक है। और एक और अगर देखें तो Cu कर दूं, यहाँ पे जो है मेरा एक NH3 कर दूं, ठीक है, और Cl यहाँ पे कितने कर दूं, 3। अब यहाँ पे जो है PT के साथ NH3 कर दूं 3 और एक कर दूं Cl, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज Cu, देन यहाँ पे कर दूं मैं यहाँ पे सारे ही Cl4 कर दूं और यहाँ पे कर दूं PT और यहाँ पे कर दूं NH3 4, ठीक है। कितने बने, 1 2 3 4 5 5, बट कहानी में है ट्विस्ट, यहाँ पे तो मैंने -2 कर दिया तो ये तो मेरा हो जाना चाहिए न्यूट्रल, तो ये मेरा बनना ही नहीं चाहिए। तो मेरे कितने बने, 1 2 3 और 4 जो है मेरे पास आइसोमर्स इसके बन गए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 4 इसके आइसोमर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, CH3MgBr इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ मेटल जुड़ा हुआ होता है, किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो फिर कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, कार्बन के साथ मेटल सिग्मा बॉन्ड से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, कार्बन के साथ मेटल सिग्मा बॉन्ड से। फोटोइलेक्ट्रिक फिल्म ऑफ प्लेट्स हैव डैश एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, हमें पता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आता है, बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सिल्वर ब्रोमाइड। 59 नंबर क्वेश्चन, इफ आपको दे रखा है डेल्टा 0 इज लेसर देन P, अब आ गई ये बात, डेल्टा 0 इज लेसर देन P है तो क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, बोलिए। तो क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड, ये हुआ हमारा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में चला जाएगा, तो कौन सा, Eg0, T2G Eg1, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा Eg में चला जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो आर, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आपको बताना है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है या फिर आइडेंटिकल आइसोमर है। देखिए A और N, E और N सब जो है किसमें, सेम पोजीशंस में, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, EN AN सेम पोजीशन में है, दोनों है ट्रांस पोजीशन में है दोनों ही। और अगर दोनों ट्रांस पोजीशन में, दोनों सेम पोजीशन में होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, समान या आइडेंटिकल, क्या हुआ,
आइडेंटिकल या समान। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे और ये चारों जो हैं वो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में किस में है, ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें 61। अ कॉम्प्लेक्स शोन बिलो कैन एग्जिबिट। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको। अब इस कॉम्प्लेक्स में पूछा है ऑप्टिकल आइसोमर है या फिर आपको पूछा गया है कौन सा आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, जिसमें ओपीएस ना हो या हो, जिसमें ओपीएस ना हो। ठीक है, क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस जिसमें नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो दोनों पोर्शंस में कोई पीओएस नहीं है, यहाँ से कट करती हूँ तो दोनों पोर्शंस जो है उनमें कोई पीओएस नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। अगर यहाँ पे मैं ए लिख दूँ, ये मेरा एम, ये मेरा डी, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों तो जो है इनकी जो स्पेस है, इनका जो प्लेस है, इनका डेफिनिट प्लेस है। ठीक है, अब डी के साथ यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, अब मैं कर दूं कि इसकी भी जो है जगह जो है, इसकी भी जो स्थान जो है, इसका भी जो प्लेस है वो मैं निश्चित कर दूं, डेफिनेट कर दूं, तो क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा सी। अब ये सब चले जाएंगे सी के पास। ठीक है, तो कितने, सी के पास भी 1 2 3 4 और इतने स्पेस बने होंगे, 1 2 3 4, सी के पास भी स्पेस खाली। अब मान लिया कि मैंने सी को भी क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, तो यहाँ पे जो 3 स्पेस बचे उन पे तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो थे कितने थे, 5, कितने स्पेस बन सकते थे, 5, और यहाँ की तुलना में कितने, 3, तो 5 3 जा 15, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 15। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, 62 का, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल देखें, XeF2, फर्स्ट ये दे रखा है IeF2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस तो एक 8, 2F जोड़ दिए, चलिए 2F बाउंड कर दिए, कितने, 1 2 3, 1 2 3, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 5, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 5, तो क्या हुआ, sp3d, sp3d। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर समान है, समकरण समान है, हाइब्रिडाइजेशन समान है, तो स्ट्रक्चर भी समान होगी, तो आइसो स्ट्रक्चर होंगे। और क्या स्ट्रक्चर होगी, लीनियर, एक एक्सी से 2F जुड़े हुए हैं, एक आई से 2F जुड़े हुए हैं, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर हुई स्टूडेंट्स, लीनियर स्ट्रक्चर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन VRT क्या हुआ, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इज। आपको इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर का आपको क्या बताना है, सही ऑर्डर बताना है। बात करें NO से, NO की, C2 की, O-2 की, हमारे ट्रिक के थ्रू तीनों निकाल सकते हैं हम, है ना, और उसके तो हमको पता ही होता है। ठीक है, तो अब इस ट्रिक के थ्रू देखें तो यहाँ पे कितने इनके, इसके 7, उसके 8, इसके 6, उसके 6, इसके 16 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, सॉरी प्लस हो जाएगा 1, तो हो गया 17, ये हो गया 12, ये हो गया मेरा 15। ठीक है, 15 वाला हमारा क्या, 2.5, कैसे, 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 3 2.5 2 1.5 1 2.5 2 1.5, तो 15 वाला 2.5, 12 वाला 2, 17 वाला 1.5, ये हो गए मेरे। ठीक है,
अब इनको अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा क्या हुआ NO, उसके बाद क्या हुआ C2, उसके बाद O2 माइनस, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा हमारा He+2। देखिए कौन सा ऑप्शन जिसमें NO सबसे ज्यादा है, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें NO की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर की। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्ड, हमें पता है नाइट्रोजन, बोरोन, सल्फर, बोरोन कार्बन, नाइट्रोजन बोरोन कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं, और d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड SO3 माइनस 2, SO3 माइनस 2। Which of the following are arranged in the decreasing order of the dipole moment? Dipole moment के decreasing order में आपको इनको अरेंज करना है। किसमें dipole moment क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, सबको पता है। इसमें कुछ भी जो है बताने वाला नहीं है कि Q इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्यू डी। अब हमें पता है कि पोलैरिटी का क्या क्रम रहता है, F सबसे ज्यादा, क्लोरीन उसके बाद, और लास्ट में होता है ब्रोमीन। बट फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, साइज छोटा, तो ये देखिए D डिस्टेंस साइज छोटा, तो इसका क्लोरीन का जो है पोलैरिटी भी, जो क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट, इसी कारण से, क्योंकि इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, साइज स्मॉल। अब साइज स्मॉल तो ये भी क्रम हमारा चेंज हो गया, तो Cl जो है सबसे पहले आएगा, देन F आएगा, देन Br आएगा, तो ये हमारा घटता हुआ क्रम रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, सभी बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। NF3 की बात करें तो F F F, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, ClF3 की, तो Cl F F F, और यहाँ पे इसके दो लोन पेयर्स, तो कौन से बॉन्ड, देखिए इसमें एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, कितने टाइप के बॉन्ड, 2 टाइप के बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। BF3 का कैसे बनाएंगे हम, BF3, इसी तरीके से ALF3 का, तो ALF3 है ना, तो ये हमारा रहेगा इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इन कार्बन सब ऑक्साइड ईच कार्बन इज, प्रत्येक कार्बन क्या है, C3O2, क्या बोला है, प्रत्येक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, स्ट्रक्चर बना के देखें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, और प्रत्येक कार्बन जो है, हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है, दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफरेंट क्वांटम नंबर आर यूज्ड, डिफरेंट क्वांटम नंबर जो है वो यूज किए गए हैं, और हमें पता है sp3d में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। जहां पे बात आती है किसकी, D2sp3 की, इसमें D का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक कम होता है, किससे, S और P से। D का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो एक कम होता है, किससे, S से और P से, तो डिफरेंट क्वांटम नंबर किसका हुआ, D2sp3 का। ऑप्शन नंबर थर्ड इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बट डिफरेंट स्पेस, सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड डिफरेंट शेप। चलिए, तो क्या हो गया, NO2 से अगर करके देखें तो क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमने बना दिए। अब इसने +1 दे रखा है तो हम एक कर देंगे इसमें माइनस। चलिए एक इरेज कर देते हैं, ठीक है, प्लस दे रखा एक माइनस, तो मैंने यहाँ पे 2 और जोड़ दिए, 2 और जुड़ गए, दैट मीन्स कौन सा हो गया, sp, ठीक है। अब बात आती है NO2 की, NO2 तो जो है हमारा क्या है, विषम
तो ये हो जाएगा ओड नहीं है, ये ओड है तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 और 3 वाला होता है sp2। बात आती है NO2 माइनस की, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 दो ऑक्सीजन जोड़नी है, दो ऑक्सीजन जोड़ दी, एक जो है वो मेरे पास रह गया अकेला, तो ये हो गया मेरे पास sp2। तो ये sp2, ये sp2, ये sp, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसे कर देते हैं इरेज। सेकंड देखते हैं ClO4 माइनस, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ओ जोड़ने 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब S के लिए 1 2 3 4 5 6, कितने F 4 F, कितना बच गया 1, तो ये हो गया 4, 4 वाला होता है sp3, ये हो गया 4 और 1 5, तो sp3d, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं NH4 1 2 3 4। ओके, हमने क्या बोला, इन्होंने प्लस बोला है, तो एक हम इसमें से NH4 5, ठीक है 5 था और एक प्लस करना था, तो यानी कि एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गए 4 H जोड़ दिए sp3। अब बात करें तो इसकी कितने 1 2 3 4 5, प्लस 1 है तो माइनस 1 कर दिया, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 जोड़ दिए, एक मेरे पास बच गया लोन पेयर, तो ये भी हमारा हो गया sp3 4 वाला। तो ये हमारा आंसर हो सकता है OF2 1 2 3 4 5 6 2 2, तो ये हो गया sp3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें जो है समीकरण क्या है समान है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सेट जो है वो करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आ जाइए अपने फेवरेट पे, इस पे I3 ICl3 NO+2 लीनियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, हमको हमेशा से पता है। H2O NO2 और ClO2-2 V शेप्ड, ये भी पता है। अब इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ये भी हमें पता है। बात आती है इनकी, गड़बड़ हो जाती है हमारी इनमें। टेट्राहेड्रल, ये कौन सी शेप का टेट्राहेड्रल, ये सीसो, और ये हमारी कौन सी शेप का स्क्वायर प्लेनर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्रम रहता है, इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्रम रहेगा, मोलर मास जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, मोलर मास जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, ठीक है। FClBr सही है, मोलर मास बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। PaNH3 मोलर मास बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा इसका होगा ही होगा, उसके बाद बिल्कुल सही है। अब देखिए बात आती है इसकी, क्या है इसके अंदर, देखिए CH4 दे रखा है, GeH4 दे रखा है, SiH4 दे रखा है। क्रम क्या होना चाहिए इसका, सबसे ज्यादा यही होना चाहिए, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मोलर मास इसका सबसे ज्यादा है, जबकि देख इसका रखा है CH4 का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये एक इनकरेक्ट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, एक इनकरेक्ट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5, O2 प्लस NO, NO+2 CN, तो ये हो गया 16, 16 प्लस, तो यहाँ पे हो गया 15, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 और 8 15, ये हो गया 7 और 8 15, 15 प्लस 2 है तो 30, ये हो गया हमारा 6 और 7, तो ये हमारा हो गया 30, ठीक है। अब क्या है 15 वाला हमारा बॉन्ड एंगल 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो क्या रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स, जब पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन निकल जाए, बाकी ऑप्शंस को ट्राई ना करना पड़े, है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विच हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें दे रखा है NO, फिर हमें दे रखा है NO+, फिर हमें दे रखा है NO+2, फिर हमें दे रखा है NO-,
अब देखते हैं यहाँ पे 7 + 8, तो यहाँ पे 7 और 8 हो जाएंगे 15, ठीक है। 15 + 1 तो हो गया 14, 15 + 2 तो हो गया 13, 15 - 1 तो हो गया 16, ठीक है। अब हमारे पास क्या था 14, 13, 12, 11, 15, 16, इतना ही चाहिए हमें। 3, 2.5, 2, 2.5, 2, 1.5। तो क्या हुआ हमारा हुआ आंसर जो है वो होगा 15। 15 वाले का क्या है हमारा 2.5, तो इसका हमारा हो जाएगा 2.5, इसका 14 तो इसका हो जाएगा 3, इसका NO + 2 तो हो जाएगा 13। 13 का क्या हुआ हमारा 2.5, 16 का हमारा हुआ 2, तो इसका सबसे ज़्यादा है NO+ का, ठीक है। NO + 2, NO+ जो है उसका ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है उसका? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है और शॉर्टेस्ट उसकी बॉन्ड लेंथ है। शॉर्टेस्ट उसकी बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 75। द रेजोनेंस इज शोन बाय, निम्नलिखित में से कौन अनुनाद दर्शाता है। और अब हमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही इजी दिए गए हैं। देखिए CO3 - 2 हमें पता है रेजोनेंस दिखाता है, अनुनाद दिखाता है। सेकंड है हमारे पास NO3- जो भी अनुनाद दिखाता है। O2 जो है वो हमें अनुनाद नहीं दिखाता है, O2 जो है वो अनुनाद नहीं दिखाता है। O3 है हमें दिखाता है ओजोन, क्योंकि उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर CO की स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये भी जो है वो अनुनाद दिखाता है। 3 जो है O जुड़े हुए होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं दिखाएगा? थर्ड जो है ये O2 ये अनुनाद नहीं दर्शाता है। बट हमसे पूछा क्या गया है? द रेजोनेंस इज शोन बाय, कौन दिखाता है? तो हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है वो रेजोनेंस दिखाते हैं, दोनों जो है वो अनुनाद दिखाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में आपको ये बताना है कि कितने उसके संभावित हैं, ज्यामितीय समावेश की संख्या जो है वो आपको बतानी है। अब इधर देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड से अगर हम चेक करें तो डबल बॉन्ड से इस तरफ अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या आएगा H आएगा और एक तरफ आएगा CH3 और एक तरफ ये पूरा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग है और दोनों ग्रुप अलग अलग है। दैट मीन्स यहाँ से मुझे 2 समावेशी तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले डबल बॉन्ड की। इस वाले डबल बॉन्ड पे एक तरफ तो ये पूरा ग्रुप आएगा, एक तरफ H आएगा, तो इसमें भी क्या है दोनों जो है ग्रुप्स अलग अलग है, ये भी दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, तो यहाँ पे भी मुझे ये 2 समावेशी दे देगा। तो कितने हो गए अभी हमारे पास 4। थर्ड डबल बॉन्ड अगर चेक करें तो C, दोनों तरफ HH सेम है, तो यहाँ से कोई भी हमें आइसोमर जो है वो नहीं मिलेगा। तो कितने आइसोमर मिले हमें यहाँ से 4 आइसोमर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 76 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमें 4 समावेशी जो है वो इसके मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है हमारा आंसर नंबर 3 4। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको, साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसके बारे में पूछा है कि ज्यामितीय समावयवियों की संख्या बताइए। क्या संख्या होगी ज्यामितीय समावयवियों की? सिस और ट्रांसफॉर्म तो इसकी बनेगी कैसे? क्योंकि n जो है उसके साथ एक जगह पे लग जाएगा लोन पेयर, ठीक है, और जो h के एक जगह बराबर आ जाएगा और एक जगह उसके अपोजिट आ जाएगा, तो सिस और ट्रांसफॉर्म तो हमें मिलेगी। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि दोनों तरफ जो है डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, चेन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, और जब भी चेन के दोनों तरफ जो है वो डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2n। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2n, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इसमें n की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो ऑप्शन नंबर 4 सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि 4 जो है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें मिलेंगे। 4 जो है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें मिलेंगे। तो 77 जो क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर है आंसर नंबर सेकंड, दैट इज 4। अब बात आती है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 78 की। द टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करने हैं विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, C6H12O। चलिए बना के देखते हैं इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3, 4, 5 एंड 6। तो एक तो मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे में अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 2 आइसोमर्स हमारे ये रहे। तीसरा देखेंगे हम, 1, 2, देन अगर मैं यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ और यहाँ पे मैं C डबल बॉन्ड O जोड़ दूँ, 1 2 3 4 5 6, 3 हमारे ये हो गए। देन नेक्स्ट देखें, चलिए यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमारे ये हो गए। नेक्स्ट अगर देखें तो 1 2, यहाँ पे CH3 जो है वो यहाँ लगा दें और C डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ लगा दें। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 6। अब ये जो है ये D और L दोनों फॉर्म दिखाएगा। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7। टोटल हमारे पास इसके 7 समावेवी, 7 जो है इसके आइसोमर्स हमें मिलेंगे। तो 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हुआ, आंसर नंबर 4 7। ओके, चलिए। ड्यू टू, हमें पता है एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है किसके कारण, CC के सिंगल बॉन्ड, CC के सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण, CC के सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमें देखा है 2-फ्लोरोइथेनॉल विच कन्फर्म विल बी मोस्ट स्टेबल, किसके लिए, 2-फ्लोरोइथेनॉल के लिए। कौन सी जो वो होगी कन्फर्मेशन जो होगी वो मोस्ट स्टेबल होगी, कौन सी होती है बच्चों, सबसे पहले एंटी की होती है, देन हमारे पास होती है गॉच की और देन हमारे पास होती है एक्लिप्स की। तो कौन सी हो गई सब इन, अगर हमें ऑप्शंस में दे रखा है तो गॉच दे रखा है, तो ये जो है हमारी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी किसके लिए, कन्फर्मेंट किसके लिए होगी, 2-फ्लोरोइथेनॉल के लिए। साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बोट शेप। चेयर शेप कौन सी होती है, सिस। बोट शेप कौन सी, ट्रांस। सिस में सेम ग्रुप पास में, ट्रांस में डिफरेंट ग्रुप पास में, ठीक है। इन चेयर फॉर्म कार्बन आर इन स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड इन बोट फॉर्म कार्बन आर इक्लिप्स फॉर्म। कुर्सी रूप में कार्बन परमाणु संतरित अवस्था में होते हैं, जबकि नौका रूप में कार्बन परमाणु ग्रसित अवस्था में होते हैं। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है 81 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या है, सिस है या ट्रांस है, ध्यान से देखिए, दोनों डिफरेंट ग्रुप, और डिफरेंट ग्रुप वाले कौन से होते हैं, ट्रांस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ट्रांस, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट हैं। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाइऑल कौन सी होती है स्टेबल, एक्सियल में, अगर दोनों एक्सियल में है, दोनों सेम स्टेशन में है, तो वो होगी सबसे स्टेबल। तो कौन सी होगी, एक्सियल, ये नहीं एक्सियल इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल है, ये दोनों जो हैं वो किस में है, एक्सियल में। और एक्सियल में तो होता है दोनों ही, अगर एक्सियल में है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेफ्टोक्विनोन इज, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए O2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन, 10 कार्बन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखें तो अगर हम देखें ऐसे C C C C C, ओके, C C डबल बॉन्ड O देन C देन C, ठीक है, ये हो गया C। यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी हमारा डबल बॉन्ड है। अब H लगाएं तो एक H यहाँ लगा दूँ, एक H यहाँ, 2 3 4 5 और 6, कितने हाइड्रोजन, 6।
तो C10H6O2। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो है वो एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि एक बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द एल्केन। करेक्ट IUPAC नेम आपको इसका बताना है। क्या होगा करेक्ट IUPAC नेम इसका? तो नंबरिंग करें। तो चलिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम हमारी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हेप्टेन है तो हेप्टेन वाला तो हमें दे ही एक रखा है, तो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये हमारा करेक्ट आंसर है 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। What is the relation between 3-ethyl pentane and 3-methyl hexane? 3-ethyl pentane and 3-methyl hexane में क्या जो है उनका ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई हमें करना है। देखिए 3-ethyl pentane 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इथाइल अगर बोला हुआ है तो कितने पे? 3 पे। 3 इथाइल तो यहाँ पे CH3 CH2। अब बात की गई है 3 मिथाइल हेक्सेन की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हो गए मिथाइल 1 2 3, यहाँ पे मैं मिथाइल जोड़ दूँ, ठीक है। अब क्या है, इथाइल मिथाइल ग्रुप्स चेंज है और चेन्स में चेंजिंग हो गई, ठीक है। चेन्स में चेंजिंग हो गई तो कौन सा क्लेम हुआ? चेन आइसोमर। चेन्स में चेंजिंग है तो क्या हुआ? चेन आइसोमर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमें दे रखा है दो जो है कंपाउंड दे गए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सी आइसोमेरिज्म है इन कंपाउंड में। देखिए CHO ग्रुप NH2 ग्रुप, ठीक है। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप अलग हुए कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप हुए कि नहीं? क्या हुए? यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, यहाँ पे हमारा एमीन, यहाँ पे CHO नहीं, यहाँ पे हमें एमाइड ग्रुप NH भी तो हमारे पास आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये NHCHO तो कौन सा? एमाइड ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो तो कौन सी आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। The number of ether isomers represented by formula this is only structural। कौन से, इसने क्या बोला है? अणुसूत्र दे रखा है आपको, एक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले ईथर समावयवों की संख्या बताइए। ईथर समावयवों की संख्या, तो टोटल कितने आइसोमर्स इसमें से बनेंगे? इसमें से हमें बनेंगे 4, तो हमारे पास ईथर आएंगे और 3 हमारे पास एल्कोहल आएंगे। पर हमसे क्या बात की गई है? यूं तो टोटल 7 हो जाने चाहिए, पर इन्होंने हमें क्या बोला है? ओनली स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 बनेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हुए? 3। द नंबर ऑफ साइक्लिक कीटोन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसके साइक्लिक कीटोन जो है वो कितने बनेंगे वो आपको बताना है। तो कितने बनेंगे साइक्लिक कीटोन इसके? कितने? सिर्फ एक साइक्लिक कीटोन इसका बनेगा। बात इन्होंने क्या की है? साइक्लिक कीटोन की। शब्द पे ध्यान दीजिए, साइक्लिक कीटोन। तो कितना बनेगा? सिर्फ एक साइक्लिक कीटोन जो है वो इसका बनेगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 90 तक, 46 से 90 तक, जो कि हमारे केमिस्ट्री का सेशन रहता है, ठीक है। तो चलिए, होपफुली बहुत अच्छा रहा होगा।